Hello students, welcome back to our YouTube channel Delight Education Point. So I am your host मैं सवंतिका और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम हमारे पढ़ेंगे 5 टॉपिक्स। फर्स्ट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है आपका पार्टनरशिप, थर्ड है आपका जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो ये टोटल हमारे कितने टॉपिक्स हैं? ये टोटल हमारे 5 टॉपिक्स हैं। सो 5 टॉपिक में से हम आज पहले हम फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है या फिर क्या होती है? सोल मीन्स क्या होता है? सोल मतलब होता है कि ओनली, जो एक, और प्रोप्राइटर मतलब होता है कि ओनर। तो ओनली ओनर से क्या आप क्या समझते हो कि सोल प्रोप्राइटर इज वन मैन शो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही ओनर होता है। ठीक है, बस वही क्या होता है, बिजनेस संभालता है। लाइक अगर आप सैलून की बात ले लो तो उसमें एक ही ओनर होता है। ठीक है, वो एक ही मालिक होता है। और बाकी अगर आप बेकर्स की शॉप ले लो तो उसमें भी वहाँ पे एक ही ओनर होता है। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटर क्या है? ये ओनली वन मैन शो आप इसको बोल सकते हो कि इसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है। कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ वन मैन शो। ये हमेशा याद रखिएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स हम यहाँ पे देखें तो फीचर्स में फर्स्ट होता है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट होता है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये क्या है? आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्स्ट फीचर है। ठीक है, टोटल इसमें 6 फीचर्स हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो हम एक एक करके समझेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि आपको कि सोल प्रोप्राइटर इज द वन मैन शो। तो फॉर्मेशन इन द सेंस कि वो वही ओनर क्या करेगा, जब चाहे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा और जब चाहे वो अपना बिजनेस क्लोज कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेगा कि नहीं। कभी कभी होता नहीं, मतलब सारे बिजनेस में होता है कि आप एक एग्रीमेंट साइन करते हो। ठीक है, कि नहीं हमें इतने साल तक ये बिजनेस करना है। इसमें क्या होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि ये अपने मर्जी का मालिक होता है। ये जब चाहेगा अपना बिजनेस खोलेगा, जब मन किया इसका वो बिजनेस बंद कर देगा। बस इसमें बहुत ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपको बस एक लाइसेंस की नीड होती है। वो भी बहुत ज्यादा लीगली नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप बनवा सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत नहीं है कि नहीं आपको बनवाना ही इम्पोर्टेंट है। लाइक ठीक है, जैसे कि अब एज ए सैलून का एग्जांपल ले तो मान लीजिए कि मैंने एक सैलून खोला। ठीक है, तो उसमें मैं इकलौती मालिक हूँ। मेरा जब मन करेगा मैं उतने बजे सैलून खोलूंगी। मेरा जब मन किया मैंने तब खोल दिया। जब मन किया मेरा महीने 2 महीने बाद मेरा मन किया कि नहीं मुझे अब नहीं करना है, तो मैं वो बिजनेस बंद कर सकती हूँ। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि अपने मर्जी का मालिक, जब चाहे वो फॉर्मेशन करेगा, जब चाहे वो क्लोज कर देगा। सेकेंड हम पढ़ेंगे हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी या फिर आप सिर्फ लायबिलिटी देखिए तो लायबिलिटी मतलब होता है कि मैं कितने के लिए लायबल हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। सपोज दैट कि मैंने अपने जो सैलून का मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैंने अपने सैलून के लिए 1 लाख का लोन लिया। ठीक है, 1 लाख का लोन लिया, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 30,000 भर पाई, बाकी के 70,000 मैं नहीं भर पाई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दाव पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मैंने लोन लिया, भर दिया, लेकिन अगर मैंने लोन लिया और मैं उसको नहीं भर पा रही हूँ क्योंकि मुझे उस बिजनेस में उतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि मैं अपने लोन को भर सकूँ, तो बाकी के जो 70,000 है उसे मुझे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो मैं बेचूं, चाहे वो मैं कैसे भी दूं, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दाव पे लगानी पड़ेगी उस 70,000 को पे करने के लिए। ठीक है, बाकी तो मैंने 30,000 अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट थे उसमें पे कर दिया, लेकिन अब मुझे बिजनेस में से उतना पैसा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। तो वही आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब आप कितने के लिए लायबल हो। थर्ड फीचर है हमारा सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। मैंने बताया था कि जिसका बिजनेस है तो इसमें सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा, वन मैन शो है, मतलब एक ही ओनर है, तो रिस्क भी वो उठाएगा और प्रॉफिट भी वही लेगा।
ठीक है। इंस्टेड अगर आप पार्टनरशिप में हो तो वो आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क भी ले रहे हो तो वो सारे रिस्क लेंगे, प्रॉफिट बोल रहे हो तो आप सारा बांटोगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटर मतलब कि एक आदमी है, एक ओनर है, वन मैन शो है, तो सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, तो रिस्क भी वही लेगा और प्रॉफिट का हकदार भी वही होगा, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट सा था ये। सेकंड, नेक्स्ट हमारा फोर्थ है नो सेपरेट एंटाइटी, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, फर्स्ट आपका अकाउंटिंग सेंस, सेकंड आपका जनरल सेंस, ठीक है। अगर आप नो सेपरेट एंटाइटी में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तरीके से देखें तो बुक्स ऑफ अकाउंट आप अलग बनाओगे एंड प्रॉफिट आप अलग बनाओगे, ठीक है। ओनर अलग और वहां पे आपकी जो मान्यता है ओनर एज अ ओनर अलग और बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रहेगा। लेकिन अगर आप जनरल सेंस से देखो तो अगर आपने लोन लिया आप उसको भर नहीं पाए तो जनरल सेंस में उस जो भी बिजनेस के ओनर कौन है, बिजनेस के ओनर तो आप हो, तो बैंक वाले किसको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अकाउंटिंग सेंस में आप अलग रहोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनेंगे एंड प्रॉफिट आपका अलग। लेकिन जनरल सेंस में क्या होगा, अगर आप लोन लोगे तो ओनर तो आप ही हो, वन मैन शो हो तो ओनर आप ही हो, उस बिजनेस के मालिक आप ही हो, जो भी हैंडल कर रहे हो आप हैंडल कर रहे हो, लोन भी कौन लिए, आप लिए, तो उस लोन को जनरल सेंस में अगर आप नहीं भर पाए तो बैंक वाले किसको पकड़ेंगे, आप। अब हम फिफ्थ बात करें कंट्रोल की, तो मैंने बार बार मैं बता रही हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वन मैन शो, तो कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, बाकी बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा, सोल प्रोप्राइटर मतलब आपका बिजनेस ओनर। तो कंट्रोल मतलब है कि बिजनेस ओनर जो आपका सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है वही क्या है आपका कंट्रोल। सेकंड है आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। इसमें भी क्या है, वन मैन शो है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ही ओनर आपका काम कर रहा है, तो चाहे वो मर जाता है, चाहे वो पागल हो जाए, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या करेगा, बिजनेस हमारा रन करेगा। इफ अगर उसकी डेथ हो जाती है बीच में तो बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि उसमें कोई और पार्टनरशिप नहीं था। अगर इफ उस ओनर के अलावा कोई एक पार्टनर होता तो उसके मरने के बाद वो काम कर सकता था। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारा सोल प्रोप्राइटर मतलब सिर्फ एक ओनर, मतलब सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, सिर्फ वन मैन शो। तो अगर वो बीमार हो जाता है, एक्सीडेंटली बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाती है उसकी, मर जाता है, पागल हो जाता है, फिर क्या करेंगे हम, बिजनेस कंटिन्यू करेगा नहीं, तो वही आपका लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस बंद हो जाएगा।